के इस कार्यक्रम में उपस्थित एसईओ सर, पूर्व सचिव आदरणीय श्री त्रिपाठी जी, श्री मदन चौहान जी, श्री छोटेलाल जी, समाज कल्याण अधिकारी श्री शैलेंद्र जी, खंड शिक्षा अधिकारी श्री गुप्ता जी, उपस्थित सभी शिक्षक, प्यारे बच्चों, यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावक, पहले तो मैं इस संस्था का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। ऐसे समाज में लोग जो काम करते हैं उनको करके बड़ा अच्छा लगता है। मन में यह संतोष का भाव पैदा होता है कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं। सोचते तो सभी लोग केवल अपने लिए ही हैं, ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं। इस संस्था के सभी पदाधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि हमारे प्यारे बच्चों को जो ये मुझे बताया गया कि सभी हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उन्हीं के बच्चे हैं, उनको आपने इस ठंडी के मौसम में, आज 3-4 दिन से ठंडक बहुत पड़ रही है, ठंडक का प्रभाव ये है कि मैं कभी मफलर नहीं लगाता हूँ, लेकिन आज मुझे मजबूरन में मफलर लगाना पड़ा। इतनी ठंडक है। इस ठंडक में बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए आपने जो ये ब्लेजर वितरण का कार्यक्रम रखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, हृदय से बधाई, हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे बच्चों को आपने इस ठंडी के मौसम में गर्माहट दी है, गर्माहट दी है। गर्माहट कई चीजें होती हैं, रिश्तों की गर्माहट होती है, संबंधों की गर्माहट होती है। इस ठंडी के मौसम में गर्म कपड़ों की गर्माहट होती है। ये जो गर्माहट आपने दिया उसके लिए आपका हृदय से आभार। दूसरा मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा बच्चों से, यहाँ बहुत ढेर सारे ऐसे शख्सियत बैठी हैं यहाँ पर जिनका आप अनुकरण करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ना हर एक कोई चाहता है, सभी चाहते हैं। चाहते हैं ना, आप लोग चाहते हो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं? जब मैं बोले चला जा रहा हूँ कि वो सभी बढ़ना चाहते हो ना, आगे बढ़ना चाहते हो ना? यस, मैं भी चाहता हूँ आगे बढ़ना, ठीक है ना। जब मैं अपने इस प्रतियोगी परीक्षा में, जिस परीक्षा में मैं बैठा था, उसमें वैकेंसी केवल थी 65 और अपीयर हुए थे 80,000। 80,000 में 65 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। इसका क्या मतलब होता है? क्या 66वां व्यक्ति इतना कमजोर था? नहीं। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, जो 68वां व्यक्ति था, 68 इसकी पोजीशन थी, वो मेरा मित्र है। आज वो मुझसे अच्छी पोजीशन पे है, मुझसे बहुत ही ब्रिलियंट था, बहुत ही ब्रिलियंट। लेकिन एक अवसर की बात थी, अभी जो मैं पूछ रहा था ना कि इनका सिलेक्शन किस आधार पे किया है, इनका चयन किस आधार पे बच्चों का किया है, तो कुछ बताया गया कि कोई छूट कूद में आ गया, कोई पढ़ने में आ गया, कोई बुकिंग में, रीडिंग में आ गया है, कुछ होता है। तो ब्रिलियंट का सिलेक्शन करना, उसकी बड़ी थिन लाइन होती, बहुत पतली सी लाइन है। उस लाइन के पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही मूर्ख है, या उस लाइन के आगे खड़ा हुआ व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान है, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक अवसर की बात होती है, हर एक आदमी के जीवन में अवसर मिलता है, प्रकृति उसे अवसर देती है।
और जिसने उस अवसर का फायदा उठा लिया आगे की लाइन में खड़ा हो जाता है, और जो अवसर का फायदा नहीं उठा पाता। बच्चों, मेरा आपसे अनुरोध है, आग्रह है, मैं आपसे ये जरूर गुजारिश करूंगा कि आप देखो खुली आंख से, अपनी आंख को खोल के रखो, अपनी अवेयरनेस इस लेवल का रखो कि आपको पता चले कि प्रकृति ने आपको अवसर कब दिया, और फटाक से आप उसको पकड़ लीजिए। आप देखो आगे खड़े हो, कोई रोक नहीं सकता है आपको। दूसरा, पढ़ाई लिखाई में कभी भी बेईमानी मत करो। किससे बेईमानी? खुद से। अभी ये लोग मुझको बता रहे थे, सारे टीचर्स, खंड शिक्षा अधिकारी बता रहे थे दिस एंड दैट, तो मेरी समझ में अभी भी नहीं है। वो दिमाग में जो है ना, वो लचिंग चल रही है कि आपका सिलेक्शन कैसे, मेरी समझ में नहीं है। मतलब कभी भी अपने साथ बेईमानी मत करना, अपने साथ ईमानदारी करना। मतलब पढ़ाई करना है तो करना है, ये नहीं। ऑलमोस्ट इसमें जितने बच्चे होंगे, लगभग मुझे जो दिखाई पड़ रहा है इसमें से लगभग 70% बच्चे स्मार्टफोन यूज करते होंगे। ऐसा नहीं है, रजाई कंबल के नीचे जो है किताब रख लिया और बगल में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, किताब अपनी तरफ पढ़ी। ऐसा मत करना। ये बेईमानी किसके साथ कर रहे हो? माँ बाप तो सोच रहे होंगे कि यार ये मेरा बच्चा तो बहुत ही अच्छा है यार, हाँ? मेरी बात मान रहा है कि कंबल के नीचे बैठ करके पढ़ाई करो, कहीं ऐसा ना हो बच्चे को ठंडक लग जाए। पेरेंट्स इसके लिए इस लेवल तक चिंता करते हैं, हाँ? आपको तो कंबल दे दिया, आप कंबल के नीचे अपना स्मार्टफोन और किताब दोनों रखे हो। पेरेंट्स तो ये समझ रहे हैं कि किताब आप पढ़ रहे होगी, लेकिन आप किताब नहीं पढ़ रहे हो। क्या कर रहे हो आप? स्मार्टफोन से उसमें आप मूवी देख रहे हो, व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो। ये मत करिए। जो व्यक्ति अपने साथ 100% ईमानदार होता है, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दो चीजें मैं आपको दे करके जा रहा हूँ। यही चीज आप देखो, एक कोचिंग प्लेटफॉर्म है बाईजूस। अगर बाईजूस पे मैं जाऊँ, यही चीज, यही 2 लाइन बोलूँगा, तो इससे बोलने का मुझे वो 1 लाख रुपए देंगे मिनिमम। मैं आपको फ्री में दे के जा रहा हूँ, और संतोष हो रहा है मुझे कि मैं ऐसे लोगों को देख जा रहा हूँ जिनको इसकी जरूरत है। ठीक है ना? मैं 2 चीज आपको दे के जा रहा हूँ। एक, अपनी अवेयरनेस इस लेवल का रखो कि आपको पता चले कि आपको अवसर कब मिल रहा है, उसको पकड़िए, लपट के पकड़िए। दूसरा, अपने प्रति ईमानदार रहो। कोई कुछ भी कह रहा है कहने दो, अपने प्रति ईमानदार रहोगे तो आपको अवसर भी दिखाई देगा और आप उसको पकड़ने में सक्षम भी हो जाओगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं, क्योंकि आप सभी लोग गवर्नमेंट स्कूल के, इसलिए आपकी जिम्मेदारी भी मेरी है, मेरी जिम्मेदारी है ये, क्योंकि जिस पद पे आप लोगों ने मुझे बैठाया है वहां पर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको देखूं, आपका केयर करूं, आपकी देखभाल करूं। उस नाते भी मैं आप लोगों से ये आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप अपने प्रति ईमानदार होकर के अपना काम करो। आपको ढेर सारे अवसर मिलेंगे। आपको जहाँ कहीं भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो, हम सब लोग आपके साथ हैं। जितने टीचर्स हैं ये सब आपको बेहतर देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल आए और फॉर्मेलिटी करके चले गए। कोई भी टीचर ऐसा नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा नकारा हो। मैं जिस कॉलेज से पढ़ा हूँ उस कॉलेज के टीचर तो सब रिटायर हो गए, उसमें से कुछ उनकी आत्मा को शांति मिल चुकी है, लेकिन जब मिलते हैं ऐसे लगता है कि वो मैं नहीं, वो सीढ़ी है, इतना उनको संतोष मिलता है। जब भी वो मिलते हैं उनकी आंख से आंसू टपकने लगते हैं, अरे मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा इस लेवल तक,
आप सब लोग बनोगे, आप सब लोग बना मैं हूँ, सब तो तुमको हो रहा है। उसी के आंसू मैं उनको क्या दे रहा हूँ? कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही कि मैं उनका शिष्य रहा हूँ, सिर्फ इतना ही। ऐसे अगर आप लोग अपने टीचर को ये भाव देना चाहते हो, आगे बढ़ो। देखो इनकी सब चेहरे पर कितना चमक है, ठीक है ना? आप थोड़े से प्रयास अपने गुरु के प्रति जो दक्षिणा बोलते हैं ना, दक्षिणा है, आगे बढ़ जाओ। मैंने तो अपने गुरुओं को गुरु दक्षिणा दी थी, आप लोग भी आगे बढ़ जाओ, अपने गुरुओं को जितने यहाँ बैठे उनको सब दे दें। लिखना कहते हैं आपका भविष्य उज्जवल हो, आप सब ऐसे रास्ते पर समाज के लिए एक प्रेरक का काम बन सके, काम कर सके। आपको पढ़ाई लिखाई में, आपके स्कूल में जो भी आपको फैसिलिटी सुविधाएं मिलती है, कहीं कोई दिक्कत अगर आपको होती है तो आप यहाँ पे जी आप नोट कर लीजिएगा। अगर किसी को कोई परेशानी है तो आप मुझे बताइएगा, परेशानी हम सब लोग मिलकर के दूर करेंगे, जिससे आप सब आगे बढ़ सकें। मैं फिर से इस संस्था का आभार व्यक्त करूँगा कि अपने इस कार्यक्रम में क्या किया। मैं अपने सभी सर लोगों से क्षमा के साथ अनुमति चाहूँगा सर, मेरी एक इसलिए की हुई है सर, अगर आप सब लोग अनुमति देंगे तो मैं समझाना भी चाहूँगा, लेकिन मैं फिर से आप बहुत बहुत शुक्रिया सर। और दो बहुत महत्वपूर्ण बातें सर ने हमें बताई हैं कि अपने साथ कभी भी बेईमानी मत करना। मैं इस बाइक के साथ बेईमानी कर रहा हूँ क्योंकि इसका पावर सप्लाई कट गई है, तो मैं इसे रख दे रहा हूँ। एक सेकंड।